हर दिन लगातार 4 दिनों की गिरावट। जब लग रहा था कि बाजार में निराशा ही निराशा है, तभी भारतीय शेयर बाजार ने एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। तो आज चलिए इसी सरप्राइज रैली के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। सीधा सा है, ऐसा क्या हो गया कि 4 दिनों से जो बाजार गिर रहा था वो अचानक से रॉकेट बन गया? क्या ये सिर्फ एक दिन का खेल था या इसके पीछे कुछ ठोस वजहें भी थी? आइए पता लगाते हैं। कहानी शुरू करते हैं आंकड़ों से। देखते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को ये तूफानी वापसी असल में कितनी बड़ी थी। हुआ एक ऐसे नंबर पर जिसने सबको चौंका दिया। सेंसेक्स 84,929 के शानदार लेवल पर जाकर बंद हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। ये उछाल नहीं था। सेंसेक्स एक ही दिन में 448 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया। ये बाजार में एक मजबूत, कॉन्फिडेंस से भरी वापसी का एकदम साफ इशारा था। कहानी सिर्फ सेंसेक्स की नहीं थी, निफ्टी भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं था। 25,966 के मजबूत लेवल पर बंद होकर उसने भी इस तेजी पर अपनी मोहर लगा दी। 1551 पॉइंट्स की ये जबरदस्त बढ़त ये इस बात का सबूत है कि तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स में नहीं थी, बल्कि इसका असर पूरे के पूरे बाजार में महसूस किया जा रहा था। जबरदस्त है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन सी 5 बड़ी वजहें थीं जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया? तो ये है वो 5 बड़े ड्राइवर्स। अमेरिका से आई राहत की खबर। दूसरा, एशियाई बाजारों से मिला सपोर्ट। तीसरा, मजबूत होता रुपया। चौथा, बड़े इन्वेस्टर्स की जोरदार खरीदारी। और 5वां, कुछ खास सेक्टर्स का चमकना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। और शायद सबसे बड़ा कारण वो आया 7 समंदर पार अमेरिका से। वहाँ महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम आए। अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरें घटा सकता है, और जब ऐसा होता है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में और ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते। बड़ा सहारा मिला अपने पड़ोसी एशियाई बाजारों से। जापान का निक्केई, साउथ कोरिया का कैस्पी और ताइवान का TAIEX सब हरे निशान में थे। देखिए, जब आसपास के बाजारों में खरीदारी का माहौल होता है तो उसका एक पॉजिटिव असर हमारे अपने इन्वेस्टर्स के मूड पर भी पड़ता है। हमारा अपना रुपया, डॉलर के सामने रुपया लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ। अब जब रुपया मजबूत होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लगाए हुए पैसे की वैल्यू डॉलर में बढ़ जाती है। वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है कि आखिर पैसा लगा कौन रहा था। देखिए, विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने करीब 600 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन असली हीरो रहे हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, जिन्होंने 2,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जबरदस्त खरीदारी करके बाजार को एक मजबूत सहारा दिया। बड़ा कारण था कुछ खास सेक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन। इसमें 2 बड़े नाम थे, IT और फार्मा। एक तरफ अमेरिकी IT कंपनी एक्सेंचर के शानदार नतीजों ने हमारे IT स्टॉक्स में जान फूंक दी, और दूसरी तरफ अमेरिका के बायोसिक्योर एक्ट से भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए नए मौके पैदा हुए, जिससे उनके शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। चलिए अब एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं, जो इस जश्न के माहौल में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वात्सल भुआ का कहना है कि एक दिन की इस रैली के बावजूद बाजार का जो अंडरटोन है, यानी जो अंदरूनी रुझान है, वो अभी कमजोर है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स अभी भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे है। सीधे शब्दों में कहें तो टेक्निकली बाजार अभी भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आया है। ये एक अहम चेतावनी है। एक खास तरह के चार्ट पैटर्न का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसे कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये बाजार में कंफ्यूजन या अनिश्चितता का सिग्नल है। ये बताता है कि बाजार में खरीदार और बिकवाल दोनों में से कोई भी हावी नहीं हो पा रहा। एक तरह की रस्साकशी चल रही है। अगर बाजार में इस वक्त 2 अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है तेजी के संकेत, जैसे अमेरिका से अच्छी खबर, एशिया में तेजी और घरेलू खरीदारी, और दूसरी तरफ है मंदी के संकेत, जैसे टेक्निकल कमजोरी और ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी बुल्स और बेयर्स के बीच एक तगड़ी लड़ाई चल रही है। तेजी और मंदी के खींचतान के बीच दिन में एक और बहुत बड़ी खबर आई जिसने मार्केट के सेंटिमेंट पर काफी असर डाला। श्रीराम फाइनेंस और जापान के फाइनेंशियल जायंट मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप यानी MUFJ के बीच एक बहुत बड़ी डील की।
और ये कोई छोटी मोटी डील। एफजी श्रीराम फाइनेंस में $4.4 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है। ये भारत के फाइनेंस सेक्टर में किसी जापानीज कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई है। इस खबर के आते ही इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा और श्रीराम फाइनेंस के शेयर लगभग 4% तक उछल गए। अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है और बाजार इस वक्त किस मोड़ पर खड़ा है। जवाब ये है कि बाजार इस वक्त एक रस्साकशी के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है दुनिया भर से आ रहे पॉजिटिव संकेत और दूसरी तरफ है इसकी अपनी अंदरूनी टेक्निकल कमजोरी। और हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये जो रैली हमने देखी वो एक नई लंबी तेजी की शुरुआत है या फिर ये बस एक दिन की राहत थी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, बाजार में रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।